नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सत्ताधारी बीजेपी बहुजनों यानी दलित, पिछड़े और आदिवासी के अधिकार छीन रही है, या तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर या फिर आदिवासियों के वन अधिकार के कागज गायब करके। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ। बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है। कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही गायब करवा देते हैं। बस्तर में 2788 और राजनांदगांव में आधे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में इस तरह हजारों वन अधिकार पट्टों का रिकॉर्ड अचानक लापता कर दिया गया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया। भाजपा उसे कमजोर कर उनका पहला हक छीन रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं और हम हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों से देखा कि ईवीएम के जरिए नतीजे को बदला जा सकता है। अदालत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में हुए सरपंच चुनाव में ईवीएम और अन्य चुनावी रिकॉर्ड को अपने परिसर में मंगवाकर वोटों की रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इस रिकाउंटिंग का नतीजा ये हुआ कि चुनाव का नतीजा पलट गया। ये मामला 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से संबंधित है। कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मोहित कुमार को हराया था। भारतीय न्यायिक इतिहास में ये एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ईवीएम से फ्रॉड किए जाने के आरोपों को कई बार खारिज कर चुके हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लोकतंत्र की जीत कहा। तेजस्वी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद जो अंतरिम आदेश आया है, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी दलों ने किसी भी मंच पर लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाने का काम किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेजस्वी को नकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2025 के चुनाव में पूरी तरह से खत्म कर देगी। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को वंशवादी, भ्रष्ट और लालची बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बार बार तिरस्कार और अपमान मिलने के बाद भी तेजस्वी सत्ता के लालच में उनसे गठबंधन कर रहे हैं और कांग्रेस के भजन गा रहे हैं। राय ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपना सम्मान खो दिया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने 1947 में एक नई यात्रा शुरू की। विदेशी शासन के लंबे वर्षों के बाद स्वतंत्रता के समय भारत घोर गरीबी में था, लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है और हमारा देश पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में भारत की उपलब्धियां गिनाने के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने आप में कुछ परिवर्तन करने होंगे। बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वेबसाइट पर सर्च किए जाने वाले फॉर्मेट में वोटर लिस्ट को उपलब्ध कराया जाए। चुनाव आयोग पहले ऐसा करने को राजी नहीं था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद इसने इस पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वोटर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और वो इससे परेशान या नाराज है तो वो अपनी आपत्ति जमा कर सकता है। इसके लिए वो अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये साबित हो सके कि उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट और हटाने का कारण लोगों को ज्यादा से ज्यादा अखबारों, रेडियो और टीवी के जरिए बताया जाए ताकि सबको जानकारी मिल सके। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसने इस आदेश पर क्या क्या कदम उठाए, उसकी रिपोर्ट 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है, जो दूसरी जगह चले गए हैं या जो किसी और विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम पहले ही राज्य की राजनीतिक पार्टियों को दे दिए गए हैं।
फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप इन नामों को नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते हैं, जिससे जिन लोगों को आपत्ति है वो 30 दिनों के अंदर अपना दावा या सुधार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि क्या एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनजर ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्यों ना पूरा चुनाव आयोग ही इस्तीफा दे दे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ज्यादातर चैनलों को सांप सूंघ गया है। चुनाव आयोग के मंसूबों के खिलाफ इतने बड़े फैसले पर अब तक लगातार खबरें चलनी चाहिए थी। गुरुवार को चुनाव आयोग ने बिहार के वैशाली से एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा देवी और उनके पति जेडीयू के एमएलसी गिदनेश सिंह को नोटिस भेजा। आरोप है कि दोनों के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। ये कार्रवाई ठीक कुछ घंटे बाद हुई जब राजद के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस दंपति के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि सांसद और उनके पति को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वो 16 अगस्त तक इस मामले पर अपना जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी और मोदी को घेरा। पवन खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अनजाने में ही बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली और पक्षपात का गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा ने मांग की कि चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराए ताकि साबित किया जा सके कि प्रधानमंत्री ने पीएम की कुर्सी चुराई है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना शौर्य दिखाने वाले भारतीय सुरक्षा बलों के जांबाजों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुरीदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूह के मुख्यालयों और पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित भारतीय वायुसेना के 9 अधिकारियों को सरकार वीर चक्र से सम्मानित करेगी। यह युद्धकालीन वीरता का तीसरा सर्वोच्च पदक है। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के बार बार किए जा रहे भारत विरोधी बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की लीडरशिप पर आरोप लगाया कि वो गैर जिम्मेदाराना, युद्ध भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटका सके। भारत ने चेतावनी दी कि कोई भी गलत कदम उठाने पर दर्दनाक नतीजे भुगतने होंगे, जैसा हाल ही में हो चुका है। यह इशारा संभवतः ऑपरेशन सिंदूर की तरफ था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चौसुटी गांव में गुरुवार दोपहर बादल फटने की भीषण घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा ने चौसुटी गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस आपदा में कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और दुर्गम इलाकों की वजह से बचाव कार्य और मुश्किल हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार की सुबह लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब एक दिन बाद रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति अलास्का में मिलने वाले हैं ताकि रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम पर बातचीत हो सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।